आज है 29 जनवरी और हम आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस यानी इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे हर साल कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब है 28 जनवरी। जी हाँ, 28 जनवरी। और इसे मनाते क्यों हैं? ताकि डेटा प्रोटेक्शन को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। अब देखिए, जब एक इंपॉर्टेंट डेट की बात हुई है तो क्यों ना जनवरी के दूसरे जरूरी दिनों को भी इसी के साथ जोड़कर याद कर लिया जाए। 26 जनवरी को इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे, उससे ठीक पहले 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, 23 को पराक्रम दिवस, 15 को इंडियन आर्मी डे, 12 को नेशनल यूथ डे और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा हटके है और बहुत जरूरी भी। भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जिसने अपना ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब डिक्लेयर किया है? सही जवाब है केरल। हाँ, केरला, और उसने बैसिलिस सेप्टिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। ये साइंस के प्रति जागरूकता दिखाने वाला एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं प्रोग्रेसिव कदम है। चलिए अब भारत से चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। एक बहुत ही जरूरी सवाल, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से जुड़ा हुआ। किस देश ने 15 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने का बिल पास किया है? जवाब है फ्रांस। अच्छा, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने तो दिसंबर 2025 से 16 साल से कम के बच्चों के लिए इसे पूरी तरह बैन ही कर दिया था। और अब फ्रांस की बात हुई है तो स्टैटिक जीके तो बनता है। राजधानी पेरिस, करेंसी यूरो और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा कि फ्रांस ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। चलिए अब वापस भारत आते हैं और एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना पर नजर डालते हैं। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका सही जवाब है गुजरात। और जरा इस योजना का स्केल तो देखिए, सरकार ने 1250 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट दिया है। ये आंकड़ा ही बताता है कि यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है, तो इसे जरूर याद रखें। तो इस योजना का मकसद क्या है? सीधा सा मकसद है क्लास 9 से 12 तक की लड़कियों को पढ़ाई के लिए एनकरेज करना और उनका स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम करना। ठीक है, अब एक छोटा सा ब्रेक। ये सवाल है आपके लिए, लिखकर याद रखें। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किसने शुरू किया? वीडियो को यहीं रोकिए और अपना जवाब अभी के अभी कमेंट्स में लिखिए। लिखने से याददाश्त पक्की होती है। ओके, उम्मीद है सबने जवाब लिख दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवेज ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहां डिप्लॉय किया है? इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। तो ये ASC अर्जुन आखिर है क्या? देखिए, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे पैसेंजर सेफ्टी बढ़ाने और स्टेशन मैनेजमेंट को और भी एफिशिएंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। टेक्नोलॉजी की बात चल ही रही है तो साइंस से जुड़ा एक और सवाल देख लेते हैं। पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए किस IIT ने नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है? इसका जवाब है IIT गुवाहाटी। अब पर्यावरण से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल, मशरूम की एक नई प्रजाति हेमिलेक्सिनम इंडिकम किस राज्य के ओक के जंगलों में मिली है? ये महत्वपूर्ण खोज हुई है उत्तराखंड में। और अब उत्तराखंड के लिए हमारा स्टैटिक जीके। राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। और एक फैक्ट जो हमेशा याद रखना है, उत्तराखंड ही भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का घर है। और अब खेल जगत से आज का आखिरी सवाल, विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL में पहला शतक लगाने का गौरव किस खिलाड़ी को मिला? ये रिकॉर्ड बनाया है नैट सिवरब्रंट ने। बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट 1 मिनट में आज के सारे मेन पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी। केरला स्टेट माइक्रोब वाला पहला राज्य। फ्रांस ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्ट किया। गुजरात ने लॉन्च की नमो लक्ष्मी योजना। इंडियन रेलवे ने विशाखापट्टनम में ASC अर्जुन तैनात किया। IIT गुवाहाटी ने ग्लेशियर ट्रैकिंग टैग बनाई। उत्तराखंड में मिला नया मशरूम और WPL में नैट सिवरब्रंट ने पहली सेंचुरी मारी। शानदार। अब रिवीजन के लिए आज के सारे इन्फोग्राफिक्स हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। हम कल सुबह ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे।